Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 4. So you are all welcome in today's class. Today's our topic is दान का हिसाब from chapter number 7 and our book name is Rimjim. So children, today we will read pages 51 to 58. This is very long story. So before reading this story, I will show your course book. This is your course book, Rimjim for class 4. And today's our chapter is chapter number 7, दान का हिसाब. तो बच्चों, आज की हमारी जो ये कहानी है बहुत ही लंबी कहानी है. यदि मैं इसको समरी के तौर पे बताऊं तो इसमें एक राजा होते हैं. और राजा कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ही शौकीन होते हैं. अपना जो विलासिता, मौज, शौक जो होता है उसके जीवन पर वो बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन जनता के ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं. और उस स्थिति में भी नहीं खर्च करते हैं जबकि जनता भूखों मरने की स्थिति में होती है, अकाल हो जाता है उनके साम्राज्य में. तब कहीं से एक साधु बाबा आते हैं, ऋषि मुनि, और उनसे कहते हैं कि राजा, मैंने आपके दान के बारे में बहुत सुना है. आप तो राजा कर्ण के समान हो, तो आप मुझे दान दीजिए. प्रशंसा सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और दान करने का निश्चय कर लेते हैं. पर ऋषि से कहते हैं राजा कि बहुत अधिक मत मांगना, क्योंकि राजा कैसा था? बहुत ही कंजूस. पर ऋषि कहते हैं मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, मुझे ज्यादा धन की क्या आवश्यकता है. मुझे प्रतिदिन जो दिया जाए उसका डबल कर 20 दिनों तक लगातार देते रहना. तो बोलते हैं, वो राजा बोलते तो कितना मांगोगे आप प्रतिदिन? कि 1 रुपये से शुरुआत होगी. तो बच्चों, अब हम इसे किताब की सहायता से पढ़ेंगे और समझेंगे. तो एक था राजा. राजा जी लकतक कपड़े पहनकर, मतलब बहुत ही महंगे कपड़े पहनकर, यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी. वह अपने ऊपर बहुत खर्चा करते थे लेकिन लोगों के ऊपर खर्च नहीं कर पाती थी. राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे. नामी जो बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इन लोगों का सत्कार या मान सम्मान नहीं होता था. एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया. पूर्वीय सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे. जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो लोग क्या होगा, लोगों को क्या होगा, वो मरने लगेंगे. राजा के पास खबर आई. वे बोले, यह तो भगवान की मार है. राजा ने क्या कह के टाल दिया? ये तो भगवान का प्रकोप है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें. राज भंडार में बहुत सारा धन है, हमें दें ताकि हमारी मदद हो सके. दूसरे देशों से अनाज खरीदकर हम अपनी जान बचा सके. राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती. इस तरह सभी की सहायता करते करते तो राज भंडारी खत्म हो जाएगा. तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा. दिवालिया मीन्स मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा. यह सुनकर सभी निराश होकर वहां से लौट गए. अब क्या होगा बच्चों? आगे कहानी को पढ़ते हैं. इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था. मीन्स अकाल चारों तरफ बढ़ता ही जा रहा था. न जाने रोज कितने लोग भूख से मरने लगे. लोग फिर राजा के पास फिर से पहुंचे. सोचा फिर से मदद मांग के देखते हैं. उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, अपनी बात पहुंचाई. दुहाई महाराज, हाथ जोड़े महाराज के, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए ही हमें दे दो, तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रहेंगे. मतलब क्या हुआ बच्चों? 10,000 रुपए दे दीजिए. और इतनी सारी जनता, क्या 10,000 रुपए से सभी का पेट भर सकता है? नहीं. सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया करेंगे, आधा आधा पेट खाना खा लिया करेंगे, तो जिंदा तो रहेंगे कम से कम. राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी
क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? राजा बहुत ही कंजूस था, और उतने कष्ट से जीवित रहकर भी क्या लाभ, ऐसे तो तुम्हारा मरना ही सही है। राजा ने देखो कैसा जवाब दिया। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, मतलब लाखों रुपए हैं आपके पास, जैसे धन का सागर लहरा रहा हो। उनमें से यदि एक आध लोटा ले भी लो, मतलब थोड़ा सा धन ले भी लो, तो महाराज आपका क्या नुकसान हो जाएगा। पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं, मतलब सारा ही बर्बाद कर दूं। राजा तो बहुत ही कंजूस था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों पर, है ना, और मनोरंजन पर और महल की सजावट पे खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसती हुई बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। क्या बोला कि छोटा सा व्यक्ति और मुझे उपदेश देने लगा। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार मैं सोच भी लेता, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और रकम पूरी भी हो जाती। देखो कितना कंजूस राजा है। यदि 100-200 रुपए जनता को दे भी देता तो पहरेदार जो द्वार पे खड़े रहते हैं उनको क्या करता, उनका भोजन आधा कर देता। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। किसने कहा? राजा ने कहा। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बच्चों। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर चुपचाप चले गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल जाएगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का त्याग करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली सी भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का एक नियम है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन लेता हूँ उसका दुगना, जो चौथे दिन लेता हूँ फिर उसका दुगना। इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ आ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे? राजा को टेंशन है। यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 हजार मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, लोभी मीन्स लालची। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई कि बच गए, ज्यादा तो नहीं मांगा। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसे भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब कर देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला भी नहीं जा सकता है। इसकी बात फिर कुछ दिन बीते।
भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर सिर उजाड़कर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। मतलब 20 दिनों तक अगर डबल करेंगे तो बहुत सारा धन हो जाएगा। लेकिन ना राजा ने उस समय हिसाब लगाया, ना मंत्री ने हिसाब लगाया। जब हिसाब लगा रहे तो सभी के होश उड़ रहे हैं। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगातार तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,38,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए जाएंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को भी चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाया, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराजा कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है। तो बच्चों, आप इस कहानी से क्या समझते हो? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें, यदि हम पद में ऊंचे हैं तो हमें अपने से छोटों की हमेशा क्या करनी चाहिए बच्चों? मदद करनी चाहिए। जितनी हम में कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी मुझे आशा है आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।